मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। ये साइड में मैं विजुअल्स दिखा रही हूँ, कैसे हाथ हिलाते हुए, कैसे संजय सिंह से, आतिशी से मिलते हुए तिहाड़ जेल के बाहर आ गए हैं। तो देखिए, ये जो बाहर आ गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से विपक्ष की जीत हो गई है। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को फटकार लगाई है। यहाँ तक कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट यानी निचली अदालतों को भी नहीं छोड़ा है रिमझिम के 5 पॉइंट्स में। आज आपको यही देखना है कि सिसोदिया की जमानत पर एससी में आखिर हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई ईडी, सीबीआई और एचसी यानी हाई कोर्ट को कड़ी फटकार, तीसरा किस बात पर भिड़े सॉलिसिटर जनरल यानी केंद्र की तरफ से और सिंघवी, चौथा कौन है सिसोदिया को जमानत देने वाले जज, और पांचवा सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की जीत के चुनावी मायने क्या हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले कुछ विजुअल्स देखिए कि कैसे क्या हुआ जब मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आए। ये पहले आप देखिए। बहुत बहुत सबको नमस्कार। मेरे उस वक्त मैंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। और अब मैं सुप्रीम कोर्ट का वो पूरा का पूरा फैसला आपको बताने वाली हूँ विद स्क्रीनशॉट्स कि ये जो 38 पेजों का पूरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको देख लेनी चाहिए। और ये देखिए, ये वही ऑर्डर है जिसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है। तो आज आपको बहुत बारीकी से पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, कैसे ईडी सीबीआई को फटकार लगाई है। शुरू कर देती हूँ कि पहले तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, राइट टू स्पीडी ट्रायल यानी जल्दी से ट्रायल हो, ये हर किसी का हक है। ये फंडामेंटल राइट है कि अगर आपको तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, ट्रायल डिले हो रहा है, तो अगर जो भी वहां पर आरोपी है, ये इसका हक है, फंडामेंटल राइट है कि उसकी सुनवाई, उसका ट्रायल जल्दी हो। तो ये क्योंकि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है राइट टू स्पीडी ट्रायल। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा सेक्शन 436A का मतलब ये नहीं है कि आप ये कहोगे कि नहीं नहीं, हम जब तक आरोपी गिल्टी साबित नहीं हो जाता है तब तक उसको अंदर रख सकते हैं। देखिए, ऐसा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए ट्रायल के नाम पर। आप 17 महीने, मनीष सिसोदिया 17 महीने तक जेल में थे और खिंचे ही जा रहा था, ट्रायल हो ही नहीं रहा था। तो इसलिए पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। और दूसरी चीज जो क्लियर की है, डिटेंशन और जेल बिफोर बीइंग प्रोनाउंस्ड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस शुड नॉट बिकम पनिशमेंट। इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी को जेल दे रहे हैं, चाहे उसका आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तो अगर आप उसको इतना लंबा जेल दे रहे हैं क्योंकि आपका ट्रायल ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा पनिशमेंट बिना ट्रायल के बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर किसी ने कोई इकोनॉमिक ऑफेंस किया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया पर क्या आरोप है, शराब घोटाले के, यानी पैसे की इधर की उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस है, तो इधर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि आपने एक तो ट्रायल इतना लंबा खींचा, अभी तक आपका आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उसके बाद आपने 17 महीने तक मनीष सिसोदिया को रखा, तो ये इकोनॉमिक ऑफेंस में अगर हम ऐसा तब कर सकते हैं जब किसी ने किसी की मृत्यु कर दी हो, किसी को उम्र जो है सजा मिलने की, उसने ऐसे कोई ऑफेंसेस किए हो, किसी ने रेप किया हो, किसी ने किडनैप किया हो, किसी ने मास वायलेंस किया हो। ऐसा तो कुछ मनीष सिसोदिया ने नहीं किया। हाँ, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें ट्रायल होना चाहिए, लेकिन इतने टाइम तक, एक तो आप बेल मत दो और इतने टाइम तक उसका ट्रायल ही नहीं करो, पेंडिंग करे जाओ, तो ये ठीक नहीं है। The allegations have to be established and proven. The right to bail in cases of delay coupled with incarceration for long period depending on the nature of the allegations should be read into section 439 of the code in section 45. कि भैया इधर ईडी क्या कहती है, सेक्शन 45 जो पीएमएलए एक्ट का कहता है कि जब तक वो गिल्टी नहीं प्रूव हो जाता या जब तक उसका कोई ऐसा ऑफेंस नहीं होता या अगर वो नॉट गिल्टी नहीं हो जाता तो आप तब तक बेल नहीं दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। और तो और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इनकार्सरेशन सफर्ड बाय द अपेलेंट मनीष सिसोदिया, यानी इतना टाइम तक ट्रायल खिंचता चला गया, मनीष सिसोदिया को अंदर रखा, तो ये सरासर गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर देखिए, कुछ शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बाहर लाया है तिहाड़ के। वो शर्तें ये, एक तो बेल बॉन्ड जो आप देख सकते हैं 10 लाख का है। फिर देख लीजिए कि उनको अपना पासपोर्ट देना होगा, यानी वो देश छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। फिर देख लीजिए यहाँ पर है कि उनको एवरी मंडे और थर्सडे 10 से 11 के बीच में अपनी हाजिरी देनी होगी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास। फिर देख लीजिए अगला है चौथा पॉइंट, द एपेलेंट शैल नॉट मेक एनी अटेम्प्ट, क्योंकि डिप्टी सीएम रह चुके हैं,
तो आप कोई भी सबूत के साथ, कोई भी इन्वेस्टिगेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये 4 शर्तों के आधार पर पूरा का पूरा उनको बेल दी गई है। और तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जब मैं पढ़ रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो हमारा संविधान है उसका जो आर्टिकल 21 है वो ये कहता है कि सिर्फ इंसानों को ही राइट टू लाइफ और राइट टू, ये देखिए इधर साफ लिखा हुआ है, Article 21 guarantees protection of life and personal liberty not only to the citizen but also alien। यानी सिर्फ इंसानों को हमारा संविधान ये राइट नहीं देता है कि वो अपनी लाइफ की सुरक्षा कर सकते हैं और उनके पास पर्सनल लिबर्टी है, यहाँ तक कि अगर एलियन भी आ जाएगा ना तो भी संविधान के आगे वो खड़ा होता है। तो इस आर्टिकल 21 के तहत हम उसको राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी देंगे। आगे देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो प्रेजेंट केस में देखिए ये जो भी व्यक्ति है यानी मनीष सिसोदिया, वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनके डीप रूट्स हैं सोसाइटी में। और ऐसा नहीं है कि अगर आप बेल दे देते तो वो कहीं उड़ के चले जाते, वो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उनका डीप रूट है। तो इस कंडीशन में आपको बेल दे देने चाहिए थे। और जो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट, जो निचली अदालतें हैं जिन्होंने इतने लंबे मामले को खींचते रहे वो लोग, तो ये सरासर गलत है। इन द प्रेजेंट केस ईडी, देखिए अब ईडी पे बात आ गई है कि ईडी ने कितने विटनेसेस, तकरीबन 500 विटनेसेस खड़े किए, 1,00,000 पेज से ज़्यादा उनकी फाइलें थी। मतलब ईडी पूरा का पूरा प्लान बना के बैठी थी कि अनलिमिटेड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ट्रायल शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास इतने सारे विटनेसेस हैं, आपके पास इतने सारे पेजेस हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो पूरा लिखा हुआ है इधर। सुप्रीम कोर्ट कहता है रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रायल बीइंग कंक्लूडेड इन द नियर फ्यूचर। कोई दिख ही नहीं रहा था आसार, अगर हम नहीं देते बेल तो दिख ही नहीं रहा था कि आगे बेल मिलती भी। अनलिमिटेड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उनको जेल में रखते आरोपी बना के, न ट्रायल होता और ना ही पूरे के पूरे जो यहाँ पर उनके ऊपर आरोप है वो सिद्ध होते हैं। फिर देखिए अब आ जाते हैं हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रायल कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव फॉरगॉटन अ वेरी वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ। यानी हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट कानून को ही भूल गए हैं। उनको पता होना चाहिए कि आप बेल को विथहेल्ड करके उनको पनिशमेंट दे रहे हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट बेल इज नॉट टू बी विथहेल्ड एज पनिशमेंट। कि अगर आपको बेल की मांग की गई है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, आप नहीं दे रहे हैं, आरोपी को जेल में बंद कर रखा है, तो ऐसी पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हैं। ट्रायल कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स अटेम्प्ट टू प्ले सेफ, यानी आजकल हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सेफ खेलने की कोशिश करते हैं। द प्रिंसिपल दैट बेल इज अ रूल एंड रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन। आज पूरे दिन ये जो डायलॉग है सुप्रीम कोर्ट का, ये वायरल हुआ है कि आप सबको जानना चाहिए कि बेल जो है एक नियम है, एक कानून है, और बेल के लिए मना करना एक एक्सेप्शन हो सकता है। एक्सेप्शन किस केसेस में हो सकता है कि अपराध इतना दुर्गम हो कि आप उसको बेल नहीं दे सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई अपराध होना चाहिए कि उसको आप बेल तक नहीं दे सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा इकोनॉमिक ऑफेंस है, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जिसके भागने जैसा कोई भी चांसेस नहीं है, तो आप उस केस में बेल से मना नहीं कर सकते हो। और इसी पे कहा कि इसी के कारण कोर्ट में फ्लडेड विद ह्यूज नंबर ऑफ द बेल पिटीशंस। आज तक इतनी लंबी लंबी बेल पिटीशंस पड़ी हुई है, तारीख पे तारीख आती रहती है। तो आप सुन लीजिए, बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। फिर देखिए 17 months एंड द ट्रायल इवन नॉट हैविंग बीन कमेंस। 17 महीने हो गए थे मनीष सिसोदिया को जेल में, लेकिन ट्रायल अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था। आप कंप्लीट होने की तो छोड़िए, शुरू भी नहीं हुआ था। एंड द एपेलेंट हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू स्पीडी ट्रायल। और जो हमारा फंडामेंटल राइट होता है किसी भी व्यक्ति का, राइट टू स्पीडी ट्रायल, यानी उसके केस का ट्रायल, यानी उसके केस की जांच जल्दी हो, उससे उनको, जो मनीष सिसोदिया को है, वंचित रखा गया। द राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल एंड राइट टू लिबर्टी आर सैक्रोसेंट राइट्स। मतलब इनके साथ आप खिलवाड़ कर ही नहीं सकते। तो उनको, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को ये कहा जाए कि अगर ये सब आपके सामने आया था तो जैसे हमने डिसीजन लिया है आपको भी वैसा ही लेना चाहिए था। और बताया गया है, इधर देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये आरोप थे कि ये जो है जज दैट दिस इज द अपेलेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग द ट्रायल। यानी ईडी, सीबीआई, केंद्र की तरफ से ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया की तरफ से डीले हुआ ट्रायल, मनीष सिसोदिया के कारण ट्रायल जल्दी नहीं हो पाया। और इस पूरे दावे को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है। बोला इसको प्रूव करने के लिए ईडी, सीबीआई के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। आगे पढ़िए, फिर सांप सीढ़ी का गेम याद आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। वो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं कि इधर से एप्लीकेशन आई, फिर पेंडिंग कर दी, फिर 6-7 महीने लग गए, फिर इतना हो गया। तो आप जो ये सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हो वो बंद करो करना।
लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ सिटीजन विच इज वन ऑफ द मोस्ट सैक्रोसेंट राइट्स, आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ दलीलें बता देती हूँ। डॉक्टर सिंघवी जो कि मनीष सिसोदिया का केस लड़ रहे थे, वो शुरू से कह रहे थे कि ईडी जानबूझकर ये सब कर रही है, ट्रायल को लंबा खींच रही है, डॉक्यूमेंट ज़्यादा दे रही है ताकि इन्वेस्टिगेशन में बाधा आए, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। ये देखिए सारा इधर लिखा हुआ है कि जानबूझकर डिले कर रही है क्योंकि ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है। फिर जो राजू हैं यानी सॉलिसिटर जनरल राजू, उनको वो ये कहते हैं दैट स्पेसिफिकली कम टू जो हाई कोर्ट ने ये पता लगाया कि जो ये डिले हुआ है, ये जितना भी डिले हुआ है वो पूरा का पूरा मनीष सिसोदिया की तरफ से हुआ है, क्योंकि उन्होंने इतनी एप्लीकेशंस डाल दी कि उनका निपटारा ही नहीं हो पाया। और मैंने आपको जैसे पहले बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात का आपके पास कोई सबूत नहीं है। तो ये ईडी, सीबीआई और जो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिसिटर जनरल, उनके लिए भी झटका है। फिर डॉक्टर सिंघवी ये भी कहते हैं, देखिए, द ट्रायल डज नॉट कंक्लूड विद इन नेक्स्ट 6-8 months एंड ऑल्सो इन केस द ट्रायल इज प्रोट्रैक्टेड एंड प्रोसीड्स एट अ स्नेल स्पेस यानी एकदम स्नेल की तरह रेंगते ट्रायल का काम पूरा हो रहा था और ये इन सब की मिली जुली साजिश थी, ऐसा कहना है डॉक्टर सिंघवी का। और उन्होंने बताया कि जो डिले हुआ है इज टोटली इनकरेक्ट और ये संविधान के कानून के खिलाफ है। आगे बढ़िए, जैसे कि आपको पता है सीबीआई ने केस रजिस्टर किया था 17 अगस्त 2022 को, ईडी ने किया था 22 अगस्त 2022 को, और देखिए कितने साल, 2024 चल रहा है, 2022 यानी 2 साल तो अब तक हो चुके हैं, लेकिन इस पे ना आरोप साबित हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। और ये भी बताया है कि सेक्शन 45 का जो ईडी और सीबीआई कानून जो भी आधार बनाती है वो इस केस में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं दिल्ली के। When the crime was committed, जब ये क्राइम हुआ, जब उनके पास आरोप है कि उन्होंने शराब घोटाले में उनका हाथ था, तो वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं और एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो इस तरीके से उनको बेल उनकी नहीं रोकनी चाहिए थी। चौथा देख लीजिए, कौन है सिसोदिया को जमानत देने वाले जज, और इतने जो मैं तीखे आपको डायलॉग बताए हैं आखिरकार किन्होंने बोले हैं, तो जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन, ये दोनों जज हैं जिन्होंने ये पूरा फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जज गवई के बारे में आपको बताती हूँ, तो 1960 में अमरावती में उनका जन्म हुआ, फिर उन्होंने शुरुआत में बॉम्बे हाई कोर्ट में सर्विस दी। 16 मार्च 1985 को बार में शामिल हुए। गवई 14 मई 2025 को CGI बनेंगे, यानी आप देखिए अगले CGI गवई बनने वाले हैं। तो आप देख लीजिए एक तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी होने वाले हैं, उन्होंने मनीष सिसोदिया पर फैसला दिया है। दूसरा देखिए, सबरीमाला विवाद केस की बेंच का भी हिस्सा थे गवई। दूसरे पे आ जाते हैं KV विश्वनाथन, जो कि 2023 में SC जज बने हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। 11 अगस्त 2030 को वो CGI बनेंगे। अभी 2030 बहुत दूर है, लेकिन CGI बनने का नंबर इनका भी है। 1988 में तमिलनाडु से दिल्ली आए और तब से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पूरा का पूरा सर्विसेज दी। अब अगला पॉइंट यही आता है कि अब ये जो सब कुछ हो गया है, ED CBI को फटकार पड़ गई है, केंद्र को कहीं ना कहीं एक बार झटका लगा है। अब इसको विपक्षी पार्टियां और खास तौर से आम आदमी पार्टी जनता के सामने कैसे पोर्ट्रे करेगी, इसके पूरे चुनावी मायने हैं। मैं कुछ आपको पोस्ट बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आम आदमी पार्टी क्या लिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में रचा गया षड्यंत्र आज पूरे देश के सामने आ गया है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। हमें विश्वास है कि बीजेपी की सभी साजिशें नाकाम होंगी और जल्द ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन भी बाहर आ जाएंगे। यानी ये जो साजिश का नाम दिया है, यानी हमेशा से आपको पता है विपक्ष ये कहता है ED CBI मोदी से मिले हुए हैं, ED CBI बीजेपी से मिले हुए हैं, तो उसके थ्रू अब क्योंकि मनीष सिसोदिया को बेल दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है ED CBI को, तो ये जो विपक्षी एजेंडा है, जो विपक्ष कहने की कोशिश करता है, संदेश देने की कोशिश करता है जनता को कि ये सरकार कैसे अपनी मनमानी करती है, वो कहीं ना कहीं अब जनता को और ज़्यादा अच्छी तरीके से बताएंगे और शायद जनता कन्विंस भी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुई जनता की जीत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली की शिक्षा क्रांति के जनक सिसोदिया जी 17 महीने बाद आज जेल से बाहर आ रहे हैं। साथ में मैं विजुअल्स भी चला देती हूँ और देखिए, आगे देखिए, मनीष सिसोदिया जी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत महज एक सामान्य जमानत नहीं है, बल्कि ये लाइसेंस है कि आगामी विधानसभा चुनावों, ये देखिए चुनावी मायने समझा रही हूँ और ये झलक दिख गई है, आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी अपनी जमानत जब्त करा लेगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र, झारखंड और जो आपका हरियाणा है, वहां पर विधानसभा चुनाव हैं। अब तो जम्मू कश्मीर में भी होने वाले हैं। तो भैया अब ये जो नैरेटिव बनाएगी विपक्ष
अभी आपको पता है कि ये एक जो पूरा का पूरा वक्फ बिल में संशोधन लाने की तैयारी थी वो जेपीसी में अटक गया है। तो एक और ये विपक्ष की जीत है कि हमने संसद में, बीजेपी के पास इतने कम नंबर्स थे कि हमने जो इनका पूरा का पूरा ये साजिश थी वोट बैंक की, वक्फ बिल में सुधार करने की, हमने जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अटकवा दिया है। तो ऐसे ही ऐसे नैरेटिव अब फ्लोट करने की कोशिश करेगी विपक्ष। सीबीआई और ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आज दिल्ली के लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन भी बाहर आ जाएंगे। और देखिए इधर एक और पोस्ट देखिए आम आदमी पार्टी का, आतंकवादियों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता है जैसा मोदी सरकार ने मनीष सिसोदिया जी के साथ किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज मोदी सरकार, ईडी, सीबीआई एक्सपोज हो गए। तो देखिए नैरेटिव बनना शुरू हो गया। और मैं बीजेपी का टेक भी बता देती हूँ। ऑन सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड बेल टू आप लीडर मनीष सिसोदिया, दिल्ली बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है वीरेंद्र सचदेवा वो कहते हैं कि अगर ये बेल मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मनीष सिसोदिया गिल्टी नहीं है, वो हैं गिल्टी। समवन इज नॉट गिल्टी। बेल मिल जाने पर ऐसा नहीं होता है कि आरोपी छूट गया है। मनीष सिसोदिया हैज गॉट बेल बट द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन। बेल तो मिल गई है, जांच जारी है और बीजेपी ने हमेशा से कोर्ट के किसी भी फैसले का पूरा रिस्पेक्ट दी है। और देखिए जिसने भी दिल्ली शराब घोटाले में जिसके भी हाथ है उनको सजा तो मिलती रहेगी क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ गलत किया है। तो अभी बीजेपी अपने स्टैंड पर क्लियर है कि चलो बेल मिल गई है लेकिन मनीष सिसोदिया अभी तक छूटे नहीं है। ऐसे ही संजय सिंह के मामले में है, बेल मिल गई है लेकिन अभी तक, और आपको तो पता होगा आम आदमी पार्टी को पूरा का पूरा आरोपी बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल अभी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो देखिए ये मामला अभी और लंबा खिंचेगा लेकिन मनीष सिसोदिया का बाहर आ जाना, ऐसे विक्ट्री, फिर से विजुअल्स दिखा देती हूँ कि ये तस्वीरें कहीं ना कहीं जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उसको अफेक्ट करेगी और विपक्ष पूरा ट्राई करेगा कि इसको मुद्दा बना के जनता से वोट मांगे जाए। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, चुनाव में क्या होगा ये लोग आप बताएंगे। तब तक के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।